कोई नहावे, कोई हुए हमें कोई नहावे। राम नाम गंगा, ओ प्रभु नाम गंगा, ओ हरि नाम गंगा, वही रे वही जाए, हमें कोई कोई नहावे, कोई होए रे सुखदेव नहाए, पौनक भी नहाए, हमें सूत जी भी नहाए, सुखदेव जी सुखदेव जी नहाए, सुखदेव जी नहाए, तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तनमुत्तमम्
यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा सर्ववेद विशारद श्रोते स्मार्तेषु निष्णातो द्वितीयैव भास्कर। तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते। त्रिकाल संध्या करने वाले, गायत्री का जप करने वाले, रोज हवन करने वाले, सूर्य के समान तेजस्वी, जिनका चेहरा लालिमा उनके ऐसे लगती है चेहरे पे जैसे सूर्य दमक रहा हो। परंतु क्या ये भी दुखी संसार में, बोले इनके संतान नहीं है। लोग इनको तंज कसते हैं, बोले निपुत्री है, ब्राह्मण है तो क्या है, कितना भी भजन कर ले। अब ये संसार के दुख से बड़ी दुखी होकर जंगल में रोने लगे। एक दिन कोई सिद्ध ने देख लिया, ओहो ब्राह्मण क्यों रोता है। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे विप्र क्यों रोते हो, क्या कारण है रोने का। तुम्हारा चेहरा तो देदीप्यमान है, भजन करने वाले हो, भजनानंद जी, रोने का क्या कारण। ऐसे लोगों को तो दुख होता ही नहीं। कहने लगे महाराज इस जन्म में तो वास्तव में मैंने कोई पाप नहीं किया, पर कोई अगले जन्म के पाप से मुझे संतान नहीं है। संतान के लिए बड़ा परेशान रो रहा हूं। महात्मा ने कहा हाँ मैं तो समझ रहा भगवान के प्रेम में पागल होकर रो रहा होगा, ये तो संतान के लिए रो रहा है, घरगृहस्थी के मामले में रो रहा है, इसकी क्या सहायता करें। चलने लगे साधु, रोका, अरे नहीं महाराज रुकिए, आप मेरा जरूर कल्याण करिए। संत ने फिर कहा मुंच ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्यम त्यज संसार वासनम। मुंच ज्ञानम प्रजारूप है, संसारी बातों को छोड़ दे, भगवान का भजन ही सर्वोपरि है। क्यों पड़ता है संतान के चक्कर में, संतान से किसको सुख मिला है। सभी लोग दुखी रहते हैं संतान प्राप्त करके, तो भगवान का भजन कर नहीं महाराज, संतान का मोह मुझे हो गया है, मुझे तो साफ संतान आपको देनी पड़ेगी। बोले ब्राह्मण तुम्हारे 7 जन्म तक संतान का विधान है ही नहीं। तब तो ब्राह्मण ने सर पटक दिया जमीन पर और धड़ाम से सर पटका। तो ही महात्मा जी सोचने लगे कि मर जाएगा तो मेरे ऊपर कलंक लगेगा। अरे भाई लोग बोले महाराज तुमने तो मेरा दुख, जो दुख था वो 7 गुना कर दिया, अब तो मैं निश्चित मरूंगा और तुम्हारे ऊपर इसका कलंक लगाऊंगा। महात्मा जी के होश उड़ गए, क्या करें। बोले इसको रुकते नहीं तो ही अच्छे रहते, घरगृहस्थियों में फंसे तो महात्माओं को भी संकट में पड़ना पड़ता है। महात्मा जी ने झोले से निकाल कर एक फल प्रदान कर दिया, बोले ये लो, इसको अपनी पत्नी के लिए पवा देना, आपके संतान हो जाए। महात्मा जी आगे चले गए। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुए। आत्मदेव घर आकर के धुंधली नाम की इसकी पत्नी है, जाको ये फल प्रदान कर दिया, ले देवी अब हम संतानहीन नहीं रहेंगे, हमारे भी बाल बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी, या फल को पाए लो। तो धुंधली के मन में शंका उत्पन्न हो गई। दुष्ट आत्माओं के मन में शंकाओं का जन्म तो हो ही जाता है। बोले सीधे सीधे कभी बात को सोचते ही नहीं। मन में विचार उत्पन्न होने लगा, पति देव जन क्या जादू टोना करके लाए हैं, तो फल में प्रदान कर रहे हैं। बोले महाराज इस फल से कोई संतान होती है क्या। बोले इसको फल है, इस सिद्ध महात्मा ने दिया हुआ है। सहेलियों से पूछा, बोले देवियों क्या फल खाने से ऐसे संतान हो जाएगी। कोई पड़ोसन कह गई महात्माओं का अगर प्रताप हुआ तो जरूर हो जाती है। बोले देवियों में खाए तो लो, पर फल के खाने से कहूं वास्तव में ही गर्भ रह गया तो गर्भिणी स्त्री को तो बड़ा कष्ट होता होगा। 9 महीने तक कैसे अपना घर का काम करेगी।
उसको उठने बैठने में भी बड़ी पीड़ा होती है। घर के सारे जो है उद्योग बिगड़ जाएंगे, मेरे दूध दही का कैसे इंतजाम होगा। बेटा इसको कम कर भैया। बोले देवी ये कोई ऐसी समस्या नहीं है। देखो गर्भवती जब स्त्री होती है तो अपनी ननद आदि को बुला लेती है घर में काम कराने के लिए। बिगड़ पड़ी ये धुंधली, अपनी सखियों से कहने लगी अगर ननद आएगी तो घर का सत्यानाश कर देगी। मेरी ननद ऐसी नहीं है, तुम सोचो जैसे। अनेक प्रकार के कुतर्कों को करके कुतर्क करने लगी। सखियों ने कहा तेरी राजी हो जो कर, हमारे माथे को गरम मत कर। या प्रकार से अपनी बहन की सलाह को मान लिया। मैंने कहा देवी इस फल की परीक्षा के लिए तुम्हारी गाय को खिला दो। तुम्हारी गाय के भी तो कई समय से संतान नहीं है, फल का पता लग जाएगा और मेरे बेटा होने वाला है। इस ब्राह्मण को अपनी बातों से पागल बनाए देंगे। मेरे बेटे को तुम्हारा बेटा दिखा करके और तुम्हारे इस कार्य को मैं सिद्ध कर सकूं। यह प्रकार से दोनों बहनों ने उपाय किया और फल को नहीं खाया। फल को गाय को खिला दिया। या के प्रभाव से गाय गर्भवती हुई। इधर बहन के पुत्र को अपना पुत्र बताया और गाय के भी जो है पुत्र पैदा हुआ। अब आज भगवान की कृपा से, महात्मा के आशीर्वाद से, जहाँ संतान एक भी नहीं थी वहां दो दो पुत्र एक साथ प्रकट हो गए। बोलो संत भगवान की। ये दोनों पुत्र पैदा हुए तो दोनों की प्रकृति अलग अलग हुई। बोलो कि यत् कालेन तौ जातौ तरणौ तनया बुबौ गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखनो। गौकर्ण तो पंडित ज्ञानी बन गया और ये धुंधकारी जिसका नाम धुंधली ने अपने ही नाम के अनुसार रखा था। नाम जब नामांकन हुआ तो पति से लड़ने लगी। बोले मेरा बेटा है तो मेरा नाम धुंधली है तो इसका नाम धुंधकारी रखूंगी। और गाय कैसे जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम गौकर्ण रखा क्योंकि इसके कान गाय जैसे थे, शरीर मनुष्य जैसे। तो गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महान। धुंधकारी महान दुष्ट हो गया और गौकर्ण जो था वो पंडित ज्ञानी हो गया। धुंधकारी ने शराब आदि दुष्कर्म करके चोरी डकैती अनेक प्रकार के वैश्यागमन आदि कर्मों को, दूषित कर्मों को करने लगा और इसने घर के समस्त धन को नष्ट कर डाला। गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। पिताजी इसकी करतूतों को देख करके बड़े दुखी हुए। आत्मदेव रोने लगे। एक दिन ऐसा था कि वो संतान के लिए रो रहे थे। आज संतान नहीं है इसलिए रोना पड़ रहा था। आज संतान होने पर भी रोना पड़ रहा है। भला संतान से क्या सुख मिला? संतान होने या नहीं होने से कोई सुख दुख का लेना देना नहीं। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण परम ज्ञानी हैं, फिर भी वो संसार के इस जाल में फंस गए। पुत्र के इस दुष्कर्मों से दुखी जब हुए तो दूसरा पुत्र जो गौकर्ण है उसने ज्ञान प्रदान किया। सा बेटा ने पिताजी को ज्ञान प्राप्त कराया। आज पिताजी मोह से पागल हो रहे थे, बेटा की बुद्धि सही है। देखो जी, जरूरी नहीं कि घर में सभी की बुद्धि सही डिसीजन ले रही हो सही समय पर। कभी कभी बेटा बेटी की भी बात मान लेनी चाहिए माता पिताओं से, क्योंकि सभी के ग्रह नक्षत्र एक से नहीं होते हैं और सभी की बुद्धि एक जैसी सब समय पे काम नहीं करती। कई लोग यही सोचते हैं कि हम ज्यादा बड़े हैं तो हो सकता है हम ही जो करेंगे वही ठीक होगा, पर यहाँ पुत्र ने अपने पिता को ज्ञान प्रदान किया। क्या कह रहे हैं? असारो
खल संसारो दुख रूपी विमोह को, सुत कस्यो धनम कस्यो स्नेहवांजलते निशम। ये संसार आसार है पिताजी, कैसा पुत्र और कैसा धन, इससे कभी किसी को सुख नहीं मिला। न च इंद्रस्य सुखम किंचिन सुख चक्रवर्तिना सुख नास्ति सुख मस्ति विरक्तस्य मुनि एकांत जीवनम। एकांत में रहकर भजन करने वालों को ही सुख प्राप्त हो सकता है, संसार से सुख प्राप्ति की आशा मत करो पिताजी। इसलिए जाओ जंगल में और जाकर भगवान का भजन करिए, इसी में सहाय। आत्मदेव ने मान लिया अपने पुत्र की बात, तुरंत घर का त्याग कर दिया, जंगल में चले गए और भागवत के 10वें स्कंद आदि का पाठ करते रहे जीवन। यहाँ